हुमैरा एक चूज़ करो। और हम मेरे मम्मी बहुत अच्छी पकौड़ी बनाती हैं, तो फिर एक बार आके तो बना दे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। तो फाइनली आज व्लॉग शुरू करते हैं रात से। तो यहाँ पर मैं आ गई थी रात में, जो हमारे इलेक्ट्रिशियन थे वो काम करके चले गए थे और मुझे पता नहीं था, मेरे हस्बैंड जी ने लगा दी थी यहाँ पर लाइट। गाइस लाइट लगने के बाद किचन की जो अलग ही लुक था और इतना ज़्यादा मैसी हो गया था किचन, बहुत ज़्यादा। तो इसको फटाफट से क्लीन करूँगी। और लाइट का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, कैमरा पर लाइट बहुत अच्छी आती है। अब जो व्लॉग आएंगे आप लोगों को बहुत मज़ा करने वाले हैं आप लोग उसमें, और बिल्कुल क्लियर आएंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए ये बॉल है और ये कितनी क्लियर दिख रही है। अगर हमारे पास ये वाली लाइट नहीं होती तो उसमें इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होती। तो हमारी जो लाइट है वो फाइनली लग चुकी हैं। व्लॉग को लास्ट तक देखिए क्योंकि इसमें बहुत मज़ा करने वाले हैं आप लोग, और ढेर सारे कमेंट ज़रूर करिएगा क्योंकि आप लोगों के कमेंट पढ़ते में मुझे बहुत मज़ा आता है। गाइज़ आपके यहाँ पर बारिश हो रही है नहीं हो रही, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलें व्लॉग शुरू करते हैं सुबह से। तो यहाँ पर अब है नेक्स्ट डे और यहाँ पर मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। बच्चों की आज छुट्टी है और मुझे ब्रेकफास्ट बनाते बनाते ये हुआ कि मैं अपना शोकेस भी लगाऊं। तो बहुत दिन हो गए थे, छुट्टियों से पहले ही लगाया था, तो सारी क्रॉकरी निकाल ली थी और उसको क्लीन कर दिया था। जैसे ही मैं शोकेस लगा रही थी उन्होंने बोला आकर बाहर के लिए चाय बना दो और नाश्ता लगा दो, क्योंकि बाहर कुछ गेस्ट आए हैं इनसे मिलने के लिए। तो फटाफट से मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए। और आज मैं ग्रीन वाले जो कप है ना, ये मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं और इसमें सर्व करूँगी चाय। और यहाँ पर मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए। अच्छा, चाय मेरी बहुत देर में बनती है, एक बॉयल आने के बाद मैं स्लो पर रख देती हूँ, वो अच्छी तरह से उठ जाती है, कलर दे देती है, तब मैं सर्व करती हूँ। अच्छा, आजकल ना बारिश हो रही है तो उसकी वजह से ना कंटेनर में रखना पड़ रहा है। छोटे छोटे जो कांच के ग्लास होते हैं, मतलब ग्लास वाले जो बॉक्स होते हैं उसमें मैं सर्व कर देती हूँ नमकीन बिस्किट। उसमें सीलते नहीं है, वरना प्लेट में निकालो और एकदम से मॉइस्चर आ जाता है बिस्किट पे, ख़राब हो जाते हैं नमकीन बिस्किट, तो वो बिल्कुल सही नहीं लगते। खैर यहाँ पर हमने चीनी भी डाल दी है क्योंकि सब लेंगे शुगर वाली चाय। हमारे यहाँ पर तो सब शुगर फ्री पीते हैं या फिर शक्कर वाली पीते हैं, तो मुझे आदत हो रही है ऐसे ही बनाने की। गाइस गर्मी इतनी ज़्यादा है किचन में, बहुत ज़्यादा गर्मी है कि बस बता ही नहीं सकते। ये हर व्लॉग में सुनते हैं आप लोग, सच में गर्मी इतनी हो रही है कि व्लॉग में भी बोल ही देती हूँ मैं। तो अब मेरी चाय भी हो गई है तैयार, अब मैं भी चाय लूँगी। और बज रहे हैं 10:30 सुबह के। सब चीज़ों से फ्री होने के बाद अभी मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ पानी पिया है। तो मैंने डाइजेस्टिव बिस्किट लिए हैं चाय के साथ, क्योंकि खाली चाय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे 1 या 2 बिस्किट खाऊं मैं तो। और डाइजेस्टिव ही बिस्किट पसंद है मुझे, इसके अलावा पसंद नहीं है कोई भी बिस्किट। अच्छा, हम इतना तो डिज़र्व करते ही हैं कि 1 कप चाय सुकून के साथ बैठकर पिएं। तो मैंने आज डिसाइड किया कि मैं भी सुकून से चाय पीऊँगी आज। फटाफट से मैंने अपना कप उठाया चाय का और बिस्किट लिए, और अपनी जो मेरी किचन में जो छोटी सी टेबल है, मेरे हस्बैंड जी ने मेरे लिए ही स्पेशली बनवाई थी ये, क्योंकि मैं थक जाती हूँ खड़े खड़े काम करते हुए, काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है कई बार। तो यहाँ पर बैठ के मैंने सुकून से अपनी चाय इंजॉय की, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। और आप लोगों के साथ क्लिप्स शेयर भी की, क्योंकि अपने लिए टाइम निकालना फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। कभी कभार पूरे दिन में 5 मिनट 10 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालिए। गाइस किचन लग के कुछ इस तरह से दिख रही थी लाइट। अब देखते हैं हुमैरा को। हुमैरा एक चूज़ करो। येलो राइस। ये येलो राइस। चलो आज बनेंगे लंच में येलो राइस, तो फटाफट से बनाते हैं येलो राइस। दोपहर के मेन्यू में था आज येलो राइस और बच्चे घर पर ही थे, तो मैं कोशिश करती हूँ दोपहर में राइस बनाऊँ, क्योंकि बच्चे राइस बहुत शौक से खाते हैं। शाम के लिए सब्जी या फिर मटन चिकन। ये मेरा व्हाट आर यू डूइंग? I am preparing for my test. Taking my test. Which subject? This subject, English, grade 10. Okay. I will give my homework in What? highest sticker.
and see our kitchen. गाइस चावल मैंने पहले ही भिगो के रख दिए थे, बाकी मैंने बीच में काम कर लिया था काफ़ी, तो आधा एक घंटा मैं इसको भिगोती हूँ कच्चे चावल को। अच्छा ये जो है इनका चावल का नाम है शाही खाना, ये कच्चे चावल हैं। और आलू आज मैं स्लाइस में कट करके डाल रही हूँ, प्याज टमाटर मैंने काट लिए हैं। यहाँ पर एक ज़बरदस्ती जो मसाले के चावल होते हैं वो मैं तैयार करूँगी। अच्छा हमारे यहाँ पर ना दाल बिल्कुल नहीं डालते हैं, मतलब तहारी, बहुत से लोग उड़द की दाल डालते हैं तहारी में और सब्ज़ी डालते हैं सारी, तो मेरे यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है बच्चों की, तो मैं बच्चों के अकॉर्डिंग ही बनाती हूँ खाना। तो यहाँ पर मैंने प्याज डाल ली थी, आप लोगों ने कई बार देख ली होगी इसकी रेसिपी, फिर भी मैं बता देती हूँ दोबारा, जो लोग न्यू होंगे वो देख लेंगे। तो ये बहुत नॉर्मल सा खाना है, सब लोग इस तरह से ही बनाते होंगे आई होप, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, प्याज डाली, ज़ीरा डाला, नमक मिर्ची धनिया पाउडर हल्दी पाउडर डाल के मसाला अच्छी तरह से हमने भून लिया। अच्छा आजकल के बच्चे ना मम्मा से बहुत अटैच होते हैं, अब्बा से बहुत अटैच होते हैं, तो मैं कुकिंग कर रही थी और मैं ना मेरे ही पास बैठी रही बहुत टाइम तक। हालांकि गर्मी इतनी हो रही थी किचन में, मैं सोची थी कि रूम में चली जाओ, मैंने बोला भी कई बार, लेकिन वो बोलने लगी नहीं मम्मा मुझे गर्मी नहीं लग रही, मैं यहीं पर बैठ के याद करूँगी। तो काफ़ी टाइम यहीं पर बैठी रही। अच्छा आलू डाले मैंने, टमाटर डाले, उसको भूना, और मैंने यहाँ पर डाला अचार, थोड़ा सा मसाला डाला अचार का, और भाभी ने अचार भेजा, ज़बरदस्त सा अचार है, बहुत मज़ा आता है इस अचार को खाने में। थैंक यू सो मच भाभी, जब भी मैं अचार खाती हूँ जब भी आपकी बहुत याद आती है मुझे, बहुत मज़ा आता है, ये अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी है। गाइस येलो राइस बना ही रही थी कि आयशा को दिखी कि मौसम थोड़ा बारिश का हो रहा है, उनको बहुत ज़्यादा लगती है जब भी इस तरह का मौसम होता है, वो ज़रूर पकोड़े बनवाती हैं। तो उनकी फरमाइश हो गई थी दोपहर से ही पकोड़े बनाओ, लेकिन मैंने दोपहर में तो नहीं बनाए थे क्योंकि थोड़ा बहुत वो खाना खाती, राइस खाती, वो भी नहीं खा पाती, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं दोपहर में बिल्कुल नहीं बनाऊँगी। लेकिन 4-5 बार बोला हूँ आयशा ने, बहुत बार ऐसा होता है जब भी बोलते हैं ना बच्चे, तो चाहे थोड़ा रुक के बनाऊँ, लेकिन बनाती मैं ज़रूर हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि बच्चे बोले और मैं वो चीज़ नहीं अपनी आलस के चक्कर में नहीं करूँ। तो कुकिंग में मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं आता, किसी भी चीज़ में नहीं आता, मैं फटाफट से कर देती हूँ। तो ये मेरा नेचर है या पता नहीं क्या है। तो मैंने यहाँ पर येलो राइस बनने के लिए रख दिए, पानी डाल के इसको बना लिया था। आज मैं कढ़ाई में बना रही थी। अब हमारी डाइनिंग टेबल देखिए आप, तो आज मैंने थीम रखा है ब्लैक डोंगे हैं और ब्लैक थोड़ा सा फ्लावर्स आ रहे हैं डिश पर, और येलो कलर के राइस ब्लैक के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। गाइस फूफा जी आ गए हैं अब खाना खाने के लिए। अब मेरी फूफो जो हैं वो तो थोड़ा टाइम लगता है आने में, क्योंकि वो सही से चल नहीं पाती हैं, और ये भी आने वाले हैं, बच्चों को भी मैंने बुला लिया है, वो खेल रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे अब लंच इंजॉय। आज है रायता और येलो राइस हैं और सलाद। तो गाइस देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसा हो रहा है मौसम। जैसे कि मैंने बताया था आयशा बहुत फरमाइश करती हैं पकोड़ों की, तो बनाने तो लाजमी है। अब थोड़ा टाइम हो गया था, 1-2 घंटे के बाद दोबारा से मैं किचन में आई और फटाफट से मैंने आलू को स्लाइस में कट कर लिया। गाइस आजकल ना आयशा बिल्कुल खाना नहीं खा रही हैं, उनको सिर्फ इस तरह की चीज़ें चाहिए, चिप्स चॉकलेट कुरकुरे, ये सब चीज़ें तो अवॉइड करा देती हूँ, कई बार नहीं भी करा पाती हूँ, ज़्यादा ज़िद हो जाती है तो मंगाने पड़ते हैं। बट घर पे कोशिश करती हूँ कि घर पे ये चीज़ें, लेकिन घर पे भी हम बहुत सारी चीज़ें फ्राइड नहीं बना सकते, फ्राई हुई भी नहीं दे सकते, ये भी हार्मफुल होती हैं हेल्थ के लिए। लेकिन अब इन्होंने खाना थोड़ा सा ही खाया था और वो सुबह से ही कह रही थी, तो मैंने सोचा कि चल जल्दी से बना देती हूँ थोड़े से। तो आलू मैंने यहाँ पर काट लिए थे और मैं डालूँगी इसमें नमक मिर्ची, थोड़ा सा डालूँगी इसमें ज़ीरा, थोड़ा डालूँगी अजवाइन और थोड़ा डालूँगी इसमें बेसन। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम बनाएंगे इसमें ज़बरदस्त से पकौड़े। तो गाइज़ आप लोगों को मेरे ये वाले व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, लॉन्ग वीडियोस, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें जो भी चैनल पर न्यू हैं, और शेयर ज़रूर कर दिया करें अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स इस तरह के अच्छे लगते हैं और इस तरह के व्लॉग्स चाहिए आपको। तो हमारा तेल हो चुका था बिल्कुल तैयार, और यहाँ पर मैंने पकोड़े डालना शुरू कर दिए थे। इतने ज़बरदस्त पकोड़ों की खुशबू आ रही थी ना पूरे किचन में, सीरियसली मैं बता ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे अवॉइड करने थे तो मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रहा था, ज़्यादा ही फील हो रहा था, क्योंकि मैं आजकल ऑयली चीज़ बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ। मेरे हेल्थ के हिसाब से भी मुझे नुकसान देती हैं ये, तो कई सारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं ऑयली ज़्यादा नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पर हमारे पकोड़े हो चुके हैं एक बार के रेडी, अब दूसरी बार के रह गए हैं, वो भी हम फटाफट से रेडी कर लेते हैं और आपको दिखाती हूँ। और बच्चे ना इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों से, तो मुझे लगता है कि कर लेनी चाहिए बच्चों के लिए, जो फरमाइश करें बच्चे, क्योंकि मम्मा ही ऐसी होती हैं जो बच्चों की फरमाइश को पूरा कर सकती हैं। तो मुझे लगता है बच्चों की हर फरमाइश पूरी करनी चाहिए, जो जायज़ फरमाइश है वो।
खैर हमारे जो पकोड़े हैं वो बिल्कुल ज़बरदस्त से हो चुके हैं रेडी। अब मैं बच्चों को देती हूँ और देखती हूँ बच्चे क्या कहते हैं। गाइस आज आयशा ने खाना नहीं खाया था। क्या बोल रही है, जोर से बोलो ना। गाइस आज आयशा ने खाना नहीं खाया था तो मम्मा ने ना पकौड़े बना दिए आयशा के लिए। और ना मेरे मम्मा बहुत अच्छी पकौड़े बनाती हैं, तो फिर एक बार आके तो बना के देख। कैसा लगा आयशा आप? ऐसा नहीं गाइज़, आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अब बच्चों का हो गया है पढ़ाई का टाइम। यहाँ पर बच्चे ये पढ़ा रहे हैं बच्चों को। और आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा, और प्यारे से व्लॉग के साथ फिर मिलती हूँ इस तरह के। आप लोग ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।